नमस्ते। मैं हूं गौरंग पन्ना। मेरी चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ आपसे कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं। मेष लग्न फरवरी 2021 कैसा रहेगा, इसके बारे में एक अप्रोक्सीमेटली अंदाज। ये तो व्यक्तिगत पर्सनली किसी का जन्म कुंडली नहीं है, तो लगभग किस तरह का एक रिजल्ट मेष लग्न वाले को मिलेगा, उसके बारे में मैं आपसे इन नॉलेज को शेयर करने जा रहा हूं हर महीने की तरह। मान के चलिए यहाँ अगर एक नंबर लिखा हुआ है तो ये आपका लग्न है। अगर यहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है तो ये आपका मेष लग्न है और मेष राशि है। अगर कहीं और दूसरा जगह पे मून लिखा हुआ है, चंद्रमा लिखा हुआ है, तो उसी की आधार पे आपका राशि होगा, लग्न नहीं होगा। लग्न सिर्फ जहां से एक नंबर शुरुआत होता है आपका आरईएस मतलब मेष लग्न, यहां से शुरू होता है। ये लग्न का अधिपति है आपका मंगल देव, एक वॉरियर, एक सोल्जर, सैनिक, वॉरियर, एक एक्टिव प्लैनेट। वो कभी लेजीनेस नहीं है। आपको लेजीनेस अच्छा नहीं लगता है, हाथ पैर कुछ ना कुछ काम तो करेगा ही करेगा। कॉन्फिडेंस बहुत है, प्रबल कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, किसी काम में नर्वसनेस नहीं है। ये मंगल देव का दया है। ये आपका लग्नाधिपति मंगल 22 फरवरी 2021 तक लगभग सा यही राशि में ट्रांजिट करते हैं आपका लग्न साइन को। और यही अष्टम प्लेस का भी वो अधिपति है। फिर भी लग्नाधिपति की हेतु ये आपको हमेशा लग्नाधिपति शुभ ही होता है, चाहे वो षष्ठ अष्टम द्वादश किसी भी प्लेस का मालिक हो ना क्यों, हमेशा लग्न शुभ होता है, लग्नाधिपति ही शुभ होता है। यही सत्य है। तो मंगल आपके लिए पॉजिटिव का प्लैनेट है। यही मंगल आपका इसी महीने में ये कन्या साइन में मतलब बुध की नवंश में आते हैं। बुध अगर हम देखेंगे काल पुरुष की कुंडली, यही एक डिस्चार्ज का प्लेस होता है। डिस्चार्ज मतलब इंसान का यहाँ इनपुट होता है यहाँ तक, यहाँ से आउटपुट होता है। तो काल पुरुष की कुंडली में ये 6 हाउस एक डिस्चार्ज का प्लेस है। ये दूसरा वीडियो में मैं बताऊंगा यहाँ पर क्यों कोई प्लैनेट एक्सटालेशन नहीं होता है और कोई प्लैनेट एक्सटालेशन होता है, इसका वजह क्या है। तो मंगल अभी ये बुध की नवांश में है। मंगल की फोकस में 10 नंबर आता है, शुक्र शनि बृहस्पति एंड रवि। शुक्र शनि बृहस्पति एंड रवि 10th हाउस कंप्लीटली मंगल की फोकस में 10वीं दृष्टि में आते हैं। और सेकंड लॉर्ड अभी राहु है आपका पोजिटेड ट्रांजिट में। सेकंड हाउस बोली बात को समझा जाता है, हमारा जो टंग, स्लिप ऑफ टंग, हमारा जो वॉइस में बहुत कुछ होता है, वही बातों में कहा नहीं जाता है ना, बात में हाथी सो जाता है, वही वॉइस में होता है। वो वॉइस में इतना ताकत होता है। मगर ये वॉइस की जगह पे अभी राहु है, एक माया, एक इनविजिबल, एक डिस्टर्बेंस प्लैनेट्स। ये राक्षस श्रेणी का है, राक्षस नेचर का है और राक्षसी ही है सेकंड पोजीशन में।
और ये है शुक्र का जगह। शुक्र आपका सेकंड हाउस का मालिक है, जो फाइनेंशियल, जो इनकम शुक्र से आपको मिलता है। तो यहाँ पे अभी राहु गोचर कर रहा है। शुक्र देव तो ऑलरेडी आपका 10th में है, और शुक्र तो रवि के नक्षत्र में है। रवि आपका 5वां साइन का मालिक है, तो रवि आपके लिए अच्छा है। आप बृहस्पति ग्रुप का आदमी है, मतलब दोनों ग्रुप इजिम होता है, एक बृहस्पति का और एक शुक्र का। शुक्र शनि और मरकुरी बुध होते हैं, जैसे कि अनदर साइड में बृहस्पति मंगल चंद्रमा और आपका कौन बृहस्पति 4 प्लैनेट्स होते हैं। तो आप ये चारों वाला ग्रुप का है। आपका लग्नाधिपति लग्न लॉर्ड ऑल्सो पोजिटेड एट योर लग्न। आपका लग्न में आपका लग्नाधिपति पोजिटेड है कहां तक? 22 फरवरी के बाद वो चेंज होने वाला है इसी राशि से अनदर को, और आ जाएंगे राहु के साथ। राहु द सडन एटीट्यूड्स, सेकंड पोजीशन आपका देखिए, कभी कभी कहीं कहीं जातक में देखा गया है, कहीं जन्म कुंडल में देखा गया है, एक्सीडेंट्स का कारक बृहस्पति होते हैं। अगर आपका जन्म कुंडली में ये बृहस्पति 6, 8 और 12 में है, 6, 8 और 12 प्लैनेट्स की नवांश में है, 6, 8 और 12 प्लैनेट्स की नक्षत्र में है, तो ये आपको नेगेटिव देंगे, ये सत्य है। ये आपका कुंडली में पता चलेगा कुंडली को एनालिसिस करने के बाद। मगर ये एक अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट मैं बता रहा हूं। जो 4 प्लैनेट्स है मकर साइन में, ये साइन को अगर एनालिसिस किया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये फरवरी महीना टाइम टेबल ये संसार के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसकी फोकस में आप राहु होता है, नहीं तो राहु क्या से क्या कर देता होता। राहु क्या से क्या कर देता होता अगर ये बृहस्पति की नजर। राहु ओनली साइलेंट, कीपिंग साइलेंस ड्यू टू द बृहस्पति द गुरुदेव। ओनली गुरु कैन प्रोटेक्ट एंड साइलेंस द मैलेफिक इन्फ्लुएंस ऑफ द राहु। राहु का और कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। और ये राहु अभी फुल फोकस में 5वां दृष्टि में है बृहस्पति का, तो इसलिए राहु नेचर तो नेगेटिव है, मगर वो साइलेंस पोजीशन पे है। कब तक? जबकि बृहस्पति यहां से रेट्रोग्रेशन हो जाएंगे तब तो राहु का दबदबा शुरू हो जाएगा। उस टाइम में वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। मगर अभी सेकंड पोजीशन में राहु है। बोली पे कंट्रोल कीजिए, फैमिली रिलेशंस संभाल के चलिए। आपकी बात में इस तरह का वही बात आप बोल रहे हैं, मगर वही बात आप बोल रहे थे, उसी बात को अब जब बोलना पड़ता है तो इसमें कोई दूसरा बुरा मान जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा किसी दूसरे को बात। तो जरा कसस रहिएगा। और इस शुक्र आपका चेंज होने वाला है 22 फरवरी को। शुक्र आपका सेकंड ऑल्सो 7th लॉर्ड, 11 पोजीशन को शुक्र आ जाएंगे। स्पाउस को रिलेटेड कोई मतलब फाइनेंशियली कुछ गेन होने वाला था। स्पाउस का कहीं नौकरी पोस्टिंग इस तरह का होने वाला था। मतलब कहना का ये है कि स्पाउस से कुछ फाइनेंशियली गेन आप कर सकते इसी फरवरी 22 मार्च की लगभग कोई 20 तारीख 25 तारीख के अंदर अंदर इस तरह का एक बेटर टाइम आपको मिलने वाला है। और आपका अष्टम प्लेस में अभी केतु है 8। द एक्सीडेंट्स
अनएक्सपेक्टेड, कुछ आशा नहीं था जो काम, वो वो आपके लिए मतलब क्विकली आ जाएगा, जो कि आपका दिमाग में नहीं था। अष्टम जगह का वही सिग्निफिकेंस है, इनहेरिटेंस, कोई गेन आफ्टर समवन्स डेथ, द इंश्योरेंस, द डिटैचमेंट ऑफ द फैमिली, द सोसाइटी, सब मतलब कुछ करने का दिल नहीं करेगा, जी नहीं चाहेगा, आप में वो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, बोलेंगे कि आप कौन करता है, कुछ नहीं चाहिए, इस तरह का नौबत आएगा। पैसा करेंगे क्या, आप में भी ये सोच आएगा कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ मैं दुनिया को नहीं आया हूं। ये केतु का रोल है। ये केतु आपको डिटैचेबल करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा आपका मटेरियल से। मटेरियल लाइफ से डिटैचेबल केतु का सिग्निफिकेंस होता है। और फैमिलियर, कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर कोई फैमिली, इस तरह का मतलब कोई शोक, दुख देने वाला कोई न्यूज ऐसा मिल सकता है, ये केतु का रोल है। और बाकी के लगभग इस तरह का प्लैनेटरी पोजीशंस है आपका। बुध की नक्षत्र में है अभी मंगल, बुध ऑल्सो आपका 11th पोजीशन में है। तो दिमाग की बलबूते पर अगर आप लैंडेड प्रॉपर्टी में कहीं घुस गया है, अगर पैसा पड़ा हुआ है, दिमाग के बलबूते पर आपको वो गेन हो सकता है। आप आपका रिटर्न मनी गेन कर सकते हैं। और सेकंड, ओनली द नेगेटिव प्लैनेट इज राहु प्लेस्ड एट योर सेकंड पोजीशन। राहु आपका दूसरा सेकंड हाउस में पोजिटेड है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए बेहतर है। हो सके ये जो 10th हाउस में गुरु, शुक्र एंड शनि एंड रवि, अब शिव जी की मंदिर हर महीने में कम से कम एक बार होना है, क्यों जाइएगा, विष्णु सहस्त्र नाम कीजिएगा, टाइम कुछ बेहतर होने वाला है। बस आज के लिए इतना, फिर अगले महीने का वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ।